चाय पी के फ्रेश तो है, राइट? ओके, तो थैंक यू कमला बहन ने अपना हमारा परिचय दिया। बच्चों के किडनी स्पेशलिस्ट हैं, आपको लग रहा होगा ये क्या, हम यहाँ क्या कर रहे हैं या ये यहाँ क्या कर रहे हैं, बट हम लोग कॉमनली जुड़े हुए आज के टॉपिक के लिए। कौन सा टॉपिक है? कंपैशनेट केयर। और आप लोगों को अभी 2 दिन से हो ना यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। और क्या? नाइस, ओके। और कौन कौन से फीलिंग्स आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम नाइस? और क्या अनुभव हो रहा है? कौन सा वैल्यू अनुभव हो रहा है? पीसफुल, अटैचमेंट विद गॉड, वेरी गुड। ब्लिसफुल, पॉजिटिव थॉट्स, वेरी गुड। तो क्योंकि ये हम जो कंपैशन कर रहे हैं ये भी एक वैल्यू है। और आपको लग रहा होगा ये भाई साहब आते आते ये बुक क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको इस बुक के बारे में सचिन भाई ने ऑलरेडी बताया है कल। कितने लोगों ने इस बुक को देखा है? आप लोगों ने कल देखा? अच्छा, तो जब टाइम मिले आप लोग इसको देखो, और काफी अच्छा है। इसमें हमारा एक मॉड्यूल है कंपैशन, पूरा दिन का मॉड्यूल है 9 से 5। करना चाहोगे? और हम उसमें लेक्चरबाजी नहीं करते हैं, उसमें अनुभव, एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है। जितना आप अनुभव करके जाओगे उतना आपको उस अनुभव से कोई भी हिला नहीं सकेगा। लेक्चर से आपको हिला सकेंगे आप। यूट्यूब पे जाओ, आप कंपैशन डालो या कंपैशनेट केयर, जो भी, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ब्रह्म कुमारी के भी और इवन दूसरे भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं। बट हमारा मेन एम आपका जो ये पूरा सेशन है, जो 17 है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो चाहिए वो ना लेक्चर्स से नहीं होती है, वो किस चीज से होगी? अनुभव से, इंटरैक्शंस और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम जो हम कहते हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ जब बैठ के शेयरिंग करते हैं ना, उससे अनुभव निखरता है हर एक। और हर एक का अनुभव अलग होता है या सेम होता है? अलग होता है। तो अलग अलग अनुभव से हम जो सीखते हैं वो सच में हमेशा लाइफ में रहता है, रादर देन अ लेक्चर। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, कंपैशन। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश? बोथ, या इंग्लिश जो आजकल कहते हैं, दोनों, राइट? आप सब लोग बहुत अच्छे कोरस आंसर्स दे रहे हो। ओके, तो कंपैशन का अर्थ क्या समझते हो आप? हिंदी में बताइए क्या है कंपैशन, या इंग्लिश, व्हाटएवर। वन एट वन टाइम। करुणा, आपने क्या कहा? गवन, करुणा, सहानुभूति, सह अनुभूति, जो हमने कहा अनुभूति, बट उसमें हमने क्या डाला? सहानुभूति, कि हम अनुभव करें एक दूसरे के सहवास में, वो भी कंपैशन है। करुणा बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। और शेयरिंग करें, ओके, कंपैशन कैन बी सिंपल शेयरिंग। फिर आ जाती है इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और कई बार यस, कौन से? आप मुझे खत्म नहीं करने दो, आप बहुत उमंग उत्साही हो। अच्छा है, अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और यू आर वेरी रिसेप्टिव, विच इज फैंटास्टिक। तो वो कौन से 2 वर्ड्स हैं? सिंपैथी एंड एम्पैथी, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक। अभी देखो, मैं आपसे डिबेट मोड में नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे पता है अलग अलग आंसर्स आएंगे, पर यहाँ से एग्जैक्टली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स कौन है? जरा हाथ खड़े करेंगे। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स सभी हैं, मेजॉरिटी, और फ्यू जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। तो अभी जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, आप जरा बताएं। इट कैन बी डिफरेंट, हाँ, और हम एम्पैथी सिंपैथी के थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बिकॉज उसका मीनिंग तो सबको पता है। तो डॉक्टर शुड बी एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ओके, हाउ मेनी से एम्पैथेटिक? ओके, खड़े करो एक मिनट, मैं जस्ट देखूं परसेंटेज वाइज। थैंक यू। एम्पैथेटिक, एम्पैथी मींस सिंपल, सबको पता है, वेयरिंग व्हाट? उसका दुख में, यस, करेक्ट, परफेक्ट। उसका दुख अनुभव करना, कहते हैं ना, वेयरिंग देयर शूज और बीइंग इन देयर शूज, व्हाटएवर, मतलब उसका दुख फील करें हम एज अ डॉक्टर, राइट? ओके, हाउ मेनी से डॉक्टर शुड बी सिंपैथेटिक? एक है, गुड, इकलौता है, 2 हैं। आप 2 रिलेटेड हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर से भी नहीं, बट ऑफिस तो एक ही है, एक नहीं है। ओके, देखो, आई एम वेरी मतलब लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने हिम्मत की है। 1 या 2 लोगों ने, आपको लग रहा होगा अरे सबने एम्पैथेटिक में हाथ उठाया है, हमारा कहीं गलत तो नहीं है, बट ये अच्छी बात है, आप भी सिंपैथेटिक में हो।
नहीं, एम्पैथी हो गया सिंपैथी में अभी। मेरे को लगा आप दल बदल रहे हो क्या, ऐसा नहीं है। और ऐसे कौन है जिनको लगता है हाँ दोनों होना चाहिए, सिंपैथेटिक भी एम्पैथेटिक भी? अभी देखो हाथ, अभी दल बदल लिया आपने। ओके, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज सिंपैथी, आप ही बताएं, क्योंकि आपने रेज किया था हैंड। सिंपैथी, बैठो बैठो, सिंपैथी। वाह, तो आप जुड़ गए, हम भी हुए। ओके जी। जैसे हम लोग का जो डिजीज है वो काफी तरह के पेशेंट का कभी मतलब वो लोग that position like the CKD, their dialysis, their transplantation, all those things, they are end-stage disease. So मैं वो भी दुखी में है, मैं भी एम्पैथी हो जाऊँ दुखी, दोनों रोज बड़े, दोनों परफेक्ट, ताली बजाओ प्लीज। बहुत आंसर, उन्होंने ये आंसर दे दिया। और ये आज का जो सेशन है, मेरा आवाज थोड़ा सॉफ्ट है, मैं इसलिए दूर कर रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा चिल्ला रहा हूँ इसलिए। परफेक्ट आंसर है ये। अगर मैं सबका फीलिंग फील करने लगूँ दुख का, तो मैं 9 बजे से पेशेंट देख रहा हूँ, 5 बजे तक देख रहा हूँ नेफ्रोलॉजी वाला, सीकेडी एंड स्टेज रीनल डिजीज, तो मुझे ESRD हो जाएगा शाम तक शायद से। तो मतलब ESRD मतलब एंड स्टेज रीनल डिप्लीशन कह सकते हैं। आर में कौन सा डिप्लीशन, ब्रेन में सोचो आर वर्ड कोई। खैर, तो मेरा अंदर की स्थिति कैसे हो जाएगी अगर मैं बार बार हर एक प्रति पेशेंट के प्रति इतना फीलिंग करूंगा? तो क्या लगता है आपको, हो जाएगी ना स्थिति नीचे ऊपर? तो अभी हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को लगेगा नहीं एम्पैथेटिक होना चाहिए, अरे हम डॉक्टर्स हैं। तो सिंपैथी मीन्स आई अंडरस्टैंड यू आर इन पेन एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर। तो अगर आप अभी यहाँ पे मत करना, अगर आप गूगल करना इस सेशन के बाद या जब भी, अगर आप डालोगे सिंपैथी एम्पैथी, मैंने डाल के देखा है वो, तो 4 वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है पिटी। पिटी समझते हो? एक्चुअली पिटी इज नॉट रियली दया। पिटी इज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव फीलिंग। इट्स अ हाईली नेगेटिव फीलिंग। इनको कुछ हुआ है बेचारे, ये तो बेचारे वाली फीलिंग इज नॉट कंपैशन, राइट? नेक्स्ट लेवल इज sympathy. Sympathy means I understand, I acknowledge, and I am your treating doctor and you are my patient. वो sympathy है, right? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको बोलेगा ऐसे क्यों बोल रहा है डॉक्टर और पेशेंट, आगे जाते हैं पता चलेगा। Third is empathy, where people feel yes we should be having the feeling for them, right? उनका पेन महसूस करना चाहिए तो ही हम ट्रीट कर पाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोल रहे हो, फाइन, ठीक है। बट एक लेवल तक वो ठीक है, बट अगर आप सबका पेन कंज्यूम करोगे तो यू विल बिकम अ पेशेंट योरसेल्फ। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस जोन टू बी इन एम्पैथेटिक। और अभी हम इन सबसे ट्रांसेंड करते हैं, माना इस सबसे हम ऊंचे उठते हैं। और चौथा वर्ड है जो आज का टॉपिक है, कंपैशन। तो कंपैशन सिंपली मीन्स आई नो यू आर इन पेन, I am not a doctor, I am a yes healer and soul. Fantastic, अच्छा पढ़ाया आप लोगों ने, जल्दी आ गया आंसर। I am a soul, the patient in front of me is also a soul. हीलर में भी कभी कभी क्या आ सकता है थोड़ा अहम, I am a healer, मैं बैठा हूँ इसको हील करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कौन सा कॉम्प्लेक्स जग सकता है अंदर, थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस रोल कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, व्हेन वी ट्रांसेंड दिस लेवल कि आई एम अ सोल प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर एंड टेकिंग केयर ऑफ दिस सोल हु इज अ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ मी हु इज हैविंग व्हाटएवर डिजीज, देन आपको क्या लगता है व्हाट एनर्जी विल फ्लो बिटवीन बोथ ऑफ अस एज सोल्स? क्या एनर्जी होगी फिर? अच्छी एनर्जी होगी। और कंपैशन बोलने की जरूरत है कि पॉजिटिव फीलिंग है? और इट्स अ पॉजिटिव, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव भी नहीं है, इट इज समथिंग वेरी एलिवेटेड। और व्हेन वी से स्पिरिचुअलिटी, अगेन स्पिरिचुअलिटी आई शुड नॉट से इट इज पॉजिटिव, इट इज समथिंग वेरी मच हायर, मोर देन पॉजिटिव। तो क्या आप वो अनुभव करना चाहते हो कंपैशन का? करना चाहते हो तो हम आपको अनुभव कराएंगे। 5:20 हो रहे हैं। हम क्यों टाइम देख रहे हैं? क्योंकि आपको अनुभव ज्यादा कराना है। बाकी हम ऐसे टाइम कॉन्शियस है, टाइम पे खत्म करना है ऐसा मत सोचो। तो अनुभव में जाएंगे थोड़ा अभी 5 मिनट में, बट पहले और एक चीज पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने एम्पैथी किया, मैं आ गया घर में और मैं 5 बजे मेरी स्थिति बहुत डाउन है, तो सचिन भाई ये वर्ड काफी यूज करते हैं, आप लोग भी गूगल कर सकते हो, ये कंपैशन फटीग। आप लोग समझते हो ये वर्ड?
कंपैशन फटीग. व्हाट डज दैट मीन? कि दिन भर में, अरे आप बीके वाले ही हमको बोलते हो कंपैशन करो, कितना करें, हम ही खाली हो गए हैं. और आपको लगता है हम क्यों खाली हो गए? क्योंकि हमने अपने आप को डैश नहीं किया. अरे अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहे हो. चार्ज नहीं किया. और इधर वाले ज्यादा बोल रहे हैं आप लोग. चार्ज वर्ड भी अच्छा है. और ये तो कहीं और ही जा रहे हैं. बहुत अच्छा है. रिचार्ज नहीं किया. पहला है चार्ज और बाद में रिचार्ज. बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. विल नॉट गो इन दैट वर्ड जार्गन. हमारा टॉपिक साइड में रह जाएगा फिर. चार्ज नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया और अपने आप को भरा नहीं. क्योंकि जब मैं बार बार खाली हो रहा हूँ, सेम है मोबाइल को चार्ज करते मना उसको क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं 100% तक. आपको लगता है ऐसे डॉक्टर्स हैं, भले बीके डॉक्टर्स नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका कंपैशन 100% रहता है ऑल द टाइम. डॉक्टर्स, मैं स्पिरिचुअल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट देयर कैन बी स्पिरिचुअल लीडर्स हु आर डॉक्टर्स. और आपके एरिया में से वो हैं जिनका बर्थ, आई एम गिविंग यू अ हिंट, जिनका बर्थ एंड डेथ डेट इज सेम. वेरी गुड. बिधन चंद्र रॉय, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. और वाई उनके याद में हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे. सोचा है कभी क्यों? Example है. I don't know much about him, but I think he was also a spiritual person. And आपने ऐसे देखे हैं डॉक्टर्स जो 100% चार्ज्ड होते हैं? सुबह 9 बजे भी उनकी बैटरी 100 है, 5 बजे 9 बजे रात तक चलो 100 है. आप बोलोगे एबनॉर्मल है, बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं हो रही है. एबनॉर्मल व्यक्ति है ना. ओके, गुड. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट. उनका आपका फर्स्ट सेशन था. और कोई स्पिरिचुअल? महापात्रा, ओडिशा के, राइट. तो ऐसे हैं. तो आप बनना चाहोगे वैसे मोहित भाई की तरह और महापात्रा जी की तरह बनना चाहोगे? ऐसे हम पेडिस्टल पे नहीं रखें. आप अपने को देखो, बन सकते हैं कि नहीं? एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल वर्ड में है आई एम पॉसिबल. तो उस प्रक्रिया को समझना है कि हम कैसे अपने आप को भरें. और अभी हम 2 डिप्लीटर्स पे जाते हैं. इस बुक में वो है. मैं आई वुड रिकमेंड कि इस टॉक के बाद व्हेनेवर यू आर फ्री जस्ट गो थ्रू कंपैशन मॉड्यूल. इट इज मॉड्यूल नंबर 4 और वो 2 एक्सरसाइजेस आप पढ़ो इसमें से. हम जब कंपैशन बात करते हैं तो हमारा ज्यादा ध्यान क्या जाता है? कंपैशन टुवर्ड्स पेशेंट्स, टुवर्ड्स अदर्स. और एज अ डॉक्टर हमारा ये फिटिंग है. आई एम अ डॉक्टर, फाइन, आई एम अ डॉक्टर, बट आई एम रियली नॉट अ डॉक्टर. आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल. इधर हैमर करके जाना है आपको यहाँ से. तो दूसरा एस्पेक्ट है, हम थोड़ा इससे बाहर आए, क्योंकि हम दूसरों की केयर कब कर पाएंगे? जब हम खुद की केयर कर पाएंगे. तो आपने मोहित भाई और महापात्रा जी का एग्जाम्पल दिया. क्यों 100% चार्ज है वो? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है. तो अपने ऊपर काम करना. और सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए. Mahapatra ji, हाँ. Yes, operations were night. So why does he enjoy and why doesn't he get physically drained out? Because he loves his profession, enjoys. Yes. He does perfectly. Good. So he's still working. How old is he? Just for my knowledge. 65. Okay. Okay, let's come back. Thanks. तो 65 समझ गए हैं. तो we'll come to this कि कौन से 2 डिप्लीटर्स हैं हमारे, जो हमको खुद के ऊपर कंपैशन नहीं करने देते. मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था थोड़ा स्वे हो गया वहां पे डिस्कशन, कि हम किसकी केयर करना भूल गए हैं, किसकी कंपैशन करना भूल गए हैं? खुद के प्रति. हाँ, सेल्फ. और उसमें बेसिकली 2 चीजें आती हैं. पहला है मिस्टेक्स. यहाँ पे कोई है जो मिस्टेक्स नहीं करता है? सभी करते हैं. नहीं, अपने को देखो, सभी का मत बोलो. हमने की है. मिस्टेक करने के बाद क्या क्या फीलिंग्स आती हैं गंदी अंदर? गिल्ट और क्विकली फियर, गिल्ट, एंजाइटी. एक्सीलेंट. और तो ये गंदी फीलिंग्स, दर्द भी आता है, पेन कह सकते हैं. डर, फियर उन्होंने कहा, डर हो गया. रिमोर्स इज ऑल्सो मीन्स सीवियर ग्रीफ. बहुत दुख होता है कि मुझसे कैसे मिस्टेक हुई. एज अ रेजिडेंट अगर मैंने लिखा है, यहाँ पे नर्स की गलती आ रही है बेचारी की, बट डॉक्टर ने लिखा है डायजेपाम डोज कितना होता है?
एडल्ट डोज मेरे को मत पूछो, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ इसलिए 5 to 20। तो समझो मैंने 5 के बजाय 5.0 लिखा। हमने यूके में प्रैक्टिस किया है तो वहां पे वी यूज्ड टू ऑलवेज राइट 0.0, यू कांट राइट ओनली 5.0 लिखना, और वहां पे सब कंप्यूटराइज्ड है तो पॉइंट दिख जाता है। समझो मैंने नशे में, इन द सेंस नशा मीन्स नींद का नशा में, रेजिडेंट डॉक्टर हूँ ऑन कॉल, और मैंने 5.0 के बजाय वो पॉइंट क्लिक करते समय पॉइंट क्लिक नहीं हुआ और 50 mg दिख रहा है, और वो नर्स को भी पता होता है। वहां पे ना नर्सेस कंट्रोल द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर्स, दे कम एंड टेल अस यू रिटन अ रॉन्ग डोज, प्लीज चेंज द डोज, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड नर्स कंसल्टेंट्स वहां पे, जैसे यहाँ पे मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं हम लोग, तो वो चेंज किया। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है इतना, टर्शरी हॉस्पिटल्स में हो रहा है बट इट्स पिकिंग अप। तो वहां पे अगर मैंने 50 mg लिखा है और वो नर्स ने बोला आपने 50 mg लिखा है, मुझे पता है 5 है, 50 दे दिया, पेशेंट क्या हो जाएगा, गया, केस होगा जो भी होगा, नर्स विल पुट द ब्लेम ऑन डॉक्टर एंड डॉक्टर विल पुट द ब्लेम ऑन। इज देयर एनी सॉल्यूशन टू दिस? मिस्टेक हैज हैपेंड, दोनों ग्रीफ में जा रहे हैं, दोनों गिल्ट फील कर रहे हैं, फियरफुल हैं, अभी क्या होगा, दोनों का लाइसेंस चला गया प्रैक्टिसिंग नर्सिंग का, डॉक्टर का, एंटायर लाइफ दे आर इन द गिल्ट कॉन्शियस। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस गिल्ट कॉन्शियस? वी नीड कंपैशन फॉर सेल्फ। पेशेंट तो गया है ऑलरेडी ऊपर, कंपैशन फॉर सेल्फ, बिकॉज उस डॉक्टर और नर्स के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ऐसी ये तो एक गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है एक्चुअली, जिसमें पेशेंट की जान चली गई बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। ऐसी और भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत गलतियां होती हैं, लेट्स नॉट गो देयर। तो समहाउ वी फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स self, and let us come to another emotion which is again there in this book. Go through that exercise also. Another thing which is a big depleter, and that is because we don't have compassion for self, it is anger, गुस्सा। अगेन मैंने एक बड़ा बॉक्स खोल दिया है पंडोरा का, मैं नहीं पूछूंगा आपको कि गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कहीं और जाएगा डिस्कशन फिर। बट जब गुस्सा जब हम करते हैं उस समय हमारे अंदर, आपको पता है कौन सा सर्ज होता है, कौन से हार्मोन्स का? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? और सिंपैथेटिक मींस आपने जो कहा एड्रेनलिन और सब स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। सो इट्स अ हाईली स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, हाईली डैमेजिंग। जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उस समय तो लगता है समझो उसकी गलती है या कुछ भी, उसके बाद क्या लगता है मेजॉरिटी या सभी को गुस्सा करने के बाद क्या फीलिंग आती है? क्यों गुस्सा किया, अच्छा नहीं लगता है वो फीलिंग, that guilty feeling, all those what we said for mistakes also will come here. तो गुस्सा is towards again others and also गुस्सा towards self. तो ये जो दो exercises हैं इसमें लिखे हुए, if you want to do that in detail we can do that, not now, but we have to understand that ये जो depleting है emotions, एक आपने हमने कहा anger, और क्या क्या deplete करता है हमारी एनर्जी को? कौन से इमोशंस डिप्लीट करते हैं? डर ना, फियर, वही होंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किए। गिल्ट भी डिप्लीट करता है, और एंजाइटी डिप्लीट करता है, और इधर डिप्रेशन। यस, अगर आपके मन की स्थिति डिप्रेस्ड है वो भी एक डिप्लीटर है। तो ये सब डिप्लीटर्स हैं। और आप अभी लास्ट 2 दिन में डिप्रेस फील कर रहे हो क्या? यहाँ बिल्कुल नहीं फील करोगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है। तो मुझे बैठे बैठे एक ख्याल आ रहा है कि हमें ब्रह्मा कुमारी इसका टीचिंग है, एक वर्ड कंपैशन में ही आ गया है। वो कंपैशन में 2 वर्ड्स हैं, कॉम्प और पैशन। और ये कॉम्प कंप्यूटर का नहीं है, कॉम्प इज कंपनी, कंपनी एंड कंपेनियन। हमको यहाँ सिखाया जाता है कि हैव पैशन फॉर द कंपनी एंड कंपेनियन, देन यू विल नेवर फील डिप्लीटेड। पैशन मीन्स जुनून, इच्छा से थोड़ा ऊपर, ज़ील, मतलब ऐसी इच्छा जो बहुत ही प्रबल है अंदर कि मुझे करना ही है। आप सबको पैशन है ना कि आप डॉक्टर्स बने हो, और आप अभी सब एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट हाई लेवल पोस्ट पे हो, राइट? योर पे पैकेजेस आर आल्सो क्वाइट गुड, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जुनून है ये कि मैं गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूँ, वेरी गुड। तो अभी इस पैशन में हम थोड़ा कॉम्प भी जोड़ देते हैं। किस कॉम्प को? कंपनी एंड कंपेनियन। और आप लोगों का वो लेसन हो गया, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड आपने कहा था, अटैचमेंट विथ गॉड। आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कमला बहन ने और हमारी सीनियर दीदियों ने। कौन सी दीदी आए थे? अनीता दीदी, गुड। और एक बहन आए थे,
You know very well. You have seen them on the television also, Awakening channel पे. तो आपको उन्होंने अपना कनेक्शन सिखा दिया है, कैसे अपना कनेक्शन जोड़ना है. तो हम अभी 5:30 हुए हैं. हम अभी थोड़ा सा कनेक्शन ये करते हैं और फिर हम आ जाते हैं एक दूसरे लेवल पे. हम देखते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कर सकते हैं कि नहीं. तो सिंपल है कि हमें ये कंपैशन फटीग कभी नहीं होगा अगर हमने अपने आप को भरना शुरू किया. देखते हैं कि कोई जो गागर होती है, मतलब कोई भी वेसल होता है, वो अगर आप ऊपर से उसमें पानी भरते रहो वो कभी भी खाली नहीं होगा और इतना आप भर रहे हो कि वो ओवरफ्लो कर रहा है. सो डू यू वांट टू बी दैट पर्सन वेयर यू आर ओवरफ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ कंपैशन, बट यू नो, I'll repeat my question. Do you want to be that person where you are overflowing with compassion? Mahopatra ji and Mohit bhai, क्योंकि आप लोगों ने examples दिए हैं वो. You want to be that. So for that, you have to keep filling yourself constantly. और सुबह को एक बार fill कर लिया तो भी काम नहीं बनेगा. बीच बीच में अपने आप को याद दिलाना है, क्योंकि बैठे हैं लोग खींचने के लिए, मतलब जबरदस्ती नहीं खींच रहे, बट ये मुझे इरिटेट करता है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है. सही है ये वर्ड्स. अच्छा, अचानक साइलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है. मतलब सोच रहे हो, पहले तो आप स्विफ्ट थे, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, ये मुझे इरिटेट करता है. सब मैं पे आ गया, मैं गुस्सा कर रहा हूं, वो स्टिमुलस है, उसका स्वभाव ऐसा है. ही इज नॉट. कई लोग बोलते हैं दिस पेशेंट इज वेरी इरिटेटिंग. हम भी बोलते हैं, कभी हम रेजिडेंसी में बहुत बोलते थे एक दूसरे को, अपने को रेजिडेंट्स को बोलते थे, आ गया फिर से वो इरिटेटिंग पेशेंट, तू देखते. बोलते हैं हम अभी भी, ऐसा होता है. अभी तो ऐसा नहीं बोलते, बट अभी तो खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. एज अ कंसल्टेंट तो कोई है नहीं, बट अभी एक मिनट पेशेंट आते जाते वो गैप होता है ना, जब तो तुरंत वो पीछे का हिस्ट्री वाइप कर देते हैं, जो पीछे के साथ था पेशेंट के साथ. अभी आगे वाला पेशेंट आ रहा है, लेट मी सी, इवन इफ आई नो आई हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री विद दैट पेशेंट. पेशेंट्स के साथ भी हमारी हिस्ट्री होती है, मतलब वो हिस्ट्री टेकिंग नहीं, हमें पता होता है स्वभाव पेशेंट का कैसा है, और वो पेशेंट को भी पता होता है हमारा स्वभाव कैसा है. तो हम एक दूसरे के लिए चैलेंजेस बनते हैं, बट डजंट मीन वी आर सिटिंग देयर टू इरिटेट ईच अदर. ही इज आस्किंग समथिंग बट आई गेट irritated by his questions. तो अभी हमने भी ये सीख लिया है over a period of time, क्योंकि chronic patients वो ज़्यादा पूछते नहीं हैं. और आप यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट एक है, और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है नहीं. कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? ओके. और कि कौन कौन से स्पेशलिटीज के हैं थोड़ा बताओ. कितने हैं पीडियाट्रिशियन हमारे भाई वाले? 3 हैं. और कोई जनरल मेडिसिन? गायनेकोलॉजिस्ट कितने हैं? 3. द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड ऑक्यूपेशन because you deal with neurologist. Very good. Up medicine, general medicine. Yes, we need them. Psychiatrist. Only one? Okay. Who else? Dermatologist bhi hain. Ophthalmic. Good. I'm so happy there are so many departments here, all mix of surgical, medical. देखो पैराक्लिनिकल भी है. प्रीक्लिनिकल कोई है? फार्माकोलॉजिस्ट कौन है? फॉरेंसिक तो है. बहुत खुश हो रहे हैं अपने डिपार्टमेंट का नाम. अच्छी बात है, होना चाहिए नशा अपने डिपार्टमेंट का. नशा होना चाहिए या ईगो होना चाहिए? चलो लेट्स नॉट गो इनटू द एडवर्स रिएक्शन. अच्छा, अभी वो फार्माकोलॉजी वर्ड्स में फिर आप कुछ पीडियाट्रिक भेज दोगे बीच में. अच्छा है, आप सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से. हम कहाँ पे थे, ये बात निकली अचानक प्रोफेशंस में चले गए हम. व्हाट वर वी डिस्कसिंग? नशा और ईगो के पहले जाओ. It's full of compassion. ठीक है. Anyway, history, yes, there it is. So we know that the patient की history, and also they know about very well. Yeah, so I coming back to this. जब first time कोई patient आता है chronic बीमारी लेके, आप सबको chronic बीमारी है, सिर्फ नेफ्रो को नहीं, सबको पता है chronic. तो आपको क्या लगता है first time उस patient को time देना चाहिए कि नहीं? आप सोचो, let us wear the shoes of them and see, if I am a patient and I am diagnosed with some new disease, I have all the right to ask you question. और आजकल के युग में तो वो आपका सब कुछ पढ़ के आएंगे गूगल में, तो उनके क्वेश्चंस भी
ज्यादा होंगे तो हम उनको बोलते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम समवन ग्रेट एंड हैव लॉट ऑफ कंपैशन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. आई टेल देम यू हैव क्वेश्चंस, आई विल टेक, बट देन मैं देखता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया है, दूसरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, तो कैन वी टेक योर क्वेश्चंस लेटर इन द नेक्स्ट विजिट? वी कैन जस्ट आस्क देम. ना ये थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल है, ये इंडिया में नहीं चलता है इतना क्योंकि उनको एक क्वेश्चन के रूप में पूछो, उनको बोलो मेरा समय हो रहा है दूसरे देखने, आपके क्वेश्चंस वैलिड हैं बट नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं कि नहीं, रादर देन जस्ट क्रिएटिंग द एनर्जी. तो अगर ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या लगता है आपको एनर्जी क्या हो जाएगी हम दोनों के बीच में? कनेक्ट हो जाएगा. अच्छा, और आपको वो छोड़ेगा पेशेंट? नहीं छोड़ेगा, वो नेक्स्ट विजिट के लिए वेट कर रहा है. और मैं तो उनको ये भी बोलता हूँ, आप एक काम करो, बुक में लिखो क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप आते हो आपको याद नहीं होते हैं आधे क्वेश्चंस, तो बोलते रहिए तो हमारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बैठा ही है. तो उनको, और रियली उनके क्वेश्चंस जब आप ये बोलोगे ये युक्ति है, ये ट्रिक है, उनके सब क्वेश्चंस खत्म हो गए, बिकॉज दे नो दैट समवन इज लिसनिंग. एंड लेट मी जस्ट टेल यू अगेन अबाउट दिस स्पिरिचुअल टूल. Sorry, I told you I'll take you in a meditation mode, but जैसे जैसे thoughts आ रहे हैं, I think we'll go up to the end for meditation. So, the common complaint which patients tell that doctors को time नहीं है, वो तो है, but doctors को time नहीं है किस चीज़ के लिए? हमारी बातें सुनने के लिए. अभी हम राउंड पे जाते हैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, आप भी जाते हो, हर कोई जाता है. हमारा बेसिक एम एज ए किडनी डॉक्टर क्या होता है? राउंड्स पे कितना यूरिन किया, हमारे लिए यूरिन भगवान है, बिकॉज इफ योर यूरिन आउटपुट इज रिड्यूस्ड, यू आर इन प्रॉब्लम, यू नीड मी मोर देन. फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा हंसी आ रही है. आप फार्माकोलॉजिस्ट हो, राइट? हर एक के लिए, लाइक और कौन से, ऑफ्थैल्म के लिए क्या भगवान है? विजन. यस, ऑब्वियसली. पैथोलॉजिस्ट के लिए व्हाटएवर. गायनेक के लिए क्या भगवान है? अच्छा, ब्लड. ओके, फाइन, आई गॉट इट. डर्मेट के लिए ग्लासेस, रैशेस. ओके, ऑफ्थैल्म के लिए ग्लासेस. ओके, और तो सबके लिए कुछ ना कुछ है भगवान. हमारे लिए यूरिन भगवान है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम टू द पॉइंट कि इनटेक आउटपुट अगर गड़बड़ है, बट मैं जस्ट इतना मैकेनिकल मोड में हूं को आई जस्ट लुक एट द इनटेक आउटपुट. इनटेक आउटपुट है किसमें? इनटेक आउटपुट किसका देखा जा रहा है? पेशेंट का. और एक्चुअली ये वर्ड भी ना बहुत लो एनर्जी वाला वर्ड है. आई एम अ डॉक्टर एंड ही और शी इज अ पेशेंट. जब हम बोलते हैं, और हम तो ऐसे भी बोलते हैं, अरे वो पेशेंट है ना, उसको ये शुरू करो, हमको नाम नहीं याद आता है. आपको सोचो, अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट बोले, अरे वो जो डॉक्टर है ना, उसका ये, कैसे लगेगा आपको? वो बोलोगे, लगेगा ना, बहुत बुरे तरीके से बुरा लगेगा. और आपको लगेगा कि मेरा नाम भी नहीं जानता है ये पेशेंट. तो पेशेंट को कैसे लगता होगा? तो आई थिंक वन टेक अवे, आई सडनली रियलाइज, नेवर डू दैट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. याद नहीं आ रहा है ना दूसरे पेशेंट के बारे में, प्लीज अपने जूनियर डॉक्टर को ऐसा मत कहो कि वो वाला पेशेंट, नहीं कहो उस समय, बिकॉज वो पेशेंट सुनते हैं आप लोग क्या, वो उनको मेडिकल लैंग्वेज नहीं समझता है, ये तो समझेगा ना. तो जब हम राउंड पे होते हैं, तो वो तो इनटेक आउटपुट के साथ क्या करना चाहिए? 24. मुझे यहाँ पे डॉक्टर अशोक मेहता याद आ रहे हैं. आप सब कितने लोग यहाँ जानते हैं उनको? डॉक्टर अशोक मेहता नहीं जानते हो तो अगेन, एनीवे, ही इज द वन हु हैज ब्रॉट दिस प्रोग्राम ऑफ विहासा टू इंडिया and he is the national coordinator, or he is a famous cancer surgeon. Right now as we speak, he is 87 years. 87 years only. I'm not going further. Old bold nahi bolta hu because he still operates. He goes to the gym daily and he is very fit and fine. तो उन्होंने ये बोला था कि बिकॉज उन्होंने ये प्रोग्राम लाया, और हमारी और एक हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल तो है यहाँ, सेम नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल का, और एक शहर में, पता है कहाँ है? नहीं, चेन्नई हैदराबाद में है क्या? दूसरा नहीं, हम हमारी बात करें ब्रह्मा कुमारीज की, इन द सेंस कि नॉट ईगो अबाउट ब्रह्मा कुमारीज, बट हमारा जो बड़ा सेटअप है वो मुंबई में है. तो मुंबई में डॉक्टर मेहता वाज अ लॉन्ग टाइम डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल. नाउ ही इज रिटायर्ड बिकॉज ऑफ एज. सो वहां पे उन्होंने ये चालू किया ये, तो उन्होंने बोला व्हाट आर द वेज विच वी कैन बाय विच वी कैन शो कंपैशनेट केयर टू अ पेशेंट. वेरी सिंपल थिंग्स. टेल मी. एक तो मैंने आपको बोला, यस, वेरी गुड, आई लाइक दिस. नाम से बुलाना, हाय मिस्टर गोपाल, आप कैसे हो, या हेलो हाउ आर यू. व्हाट इज मोर इफेक्टिव? नाम से लेके. मैं जा रहा हूं, मुझे किसने बुलाया? ए, या किसने बोला
मनोज भाई मुझे क्या अच्छा लगेगा सुनना, एंड आई विल रेस्पॉन्ड मोर टू मनोज भाई रादर देन ए. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल पॉइंट. किसने बोला? ओबीजी भाई. गुड. नाम से याद पेशेंट को एड्रेस करो इफ पॉसिबल. याद नहीं है तो दैट्स फाइन. हेलो हाउ आर यू डूइंग तक भी चलेगा. व्हाट एल्स? सिंपल थिंग्स. यस, प्यार कैसे दिखाओगे? ब्यूटीफुल पॉइंट. कैसे दिखाओगे? यस, एक्सीलेंट. आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो. आपको यहाँ आना चाहिए. डॉक्टर मेहता ने कहा टच. I remember his from the trainings which I have had with him about this program. और कहाँ टच? सिंपल टच. यहाँ जब आप जाते हो कैसे लग रहा है आपको? कितना समय लगता है ये सब करने में? 1 सेकंड तो नहीं लगता है, बट आधा मिनट 1 मिनट जाएगा थोड़ा, और आपका आधा मिनट 1 मिनट सफल होगा वो, rather than just seeing intake and output. I used to do that. मैं सिर्फ वो यूरोबैग पे देखता था, और पीडी चल रहा है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस, तो वो इंटेक. तो मेरे को लगा आई एम डूइंग अ बिग मिस्टेक. हमारा तो सब पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं एक्चुअली, तो वो पेन में होते हैं, उनको थोड़ा टच करना वो तो और भी चिल्लाने लगते हैं. तो हमने थोड़ी अलग युक्तियां अपनाई हैं, मतलब अलग अलग युक्तियां अपना सकते हैं. तो ये है. और क्या नीड्स होती हैं एज अ पीडियाट्रिशियन? और क्या नीड होती है फॉर अ पेशेंट हु इज एलिंग इन फ्रंट ऑफ यू? सब कैथेटर्स बेटेटर्स बच्चे में लगा हुआ है, पेन ही पेन है सब जगह. यस, स्माइल. मदर के साथ बात करो. यस, सो द केयर टेकर जो है उसको पकड़ो और उसके साथ बात करो. यस, उससे क्वेश्चंस पूछो. और कई ट्रिक्स अपनाते हैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में. सब जगह वो चॉकलेट्स रहते हैं, हम नहीं यूज करते हैं इतना, बट लोग करते हैं. या छोटी सी एक जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, प्ले रूम होता है, सब जगह होता है. मतलब कहाँ ना कहाँ बिजी रखो पेशेंट को. तो देयर आर मेनी वेज. तो वन इज टच, वन इज स्माइल, वन इज नेम, and listening is very important. So let me cover this. Listening and hearing. What should you do towards your patient which will induce healing? Listening. And difference between listening and hearing? How do I know you are listening to me now here, or you are hearing me only? So a response coming from you means you are listening. Hearing में भी response आता है, उल्टा ज़्यादा response आता है. Okay, जा रहे हैं. With compassion, with understanding. Okay, so hearing with understanding is compassion. Okay, right. तो इसको हम अगर हिंदी में कहें, एक प्रोग्राम हमने जहाँ कराया था तो एक बहुत अच्छा शेयरिंग आया कि hearing is only कान से सुनना. Good. So दिल और माइंड आ गया, और राइम करो थोड़ा, तो ध्यान से सुनना. तो इसलिए ब्यूटीफुल वर्ड है. मेडिटेशन का वर्ड भी होता है ध्यान. आप लोगों ने किया है ध्यान? आज सुबह किया अमृत वेला? अच्छा, उठे 4 बजे. इजी लगता है जी? कौन बोल रहे हैं? फार्माकोलॉजी. 3:30 बजे वाले कौन है? अच्छा, हाँ करेक्ट. तो सभी लोग मेजॉरिटी कर पा रहे हैं वो? कौन बोल रहा है 100%? गुड, अच्छी बात है. वेरी गुड. तो इजी लग रहा है यहाँ करना या बहुत मुश्किल हो रहा है? पहले तो मुश्किल लगेगा, हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, बट अभी आपका तीसरा दिन है. आज दूसरा दिन है, अभी सेकंड डे. तो अभी थोड़ा कल परसों और इजी लगेगा. जैसे ही आप घर जाओगे 100 से फिर कहाँ जाओगे? 0 भी नहीं, ऐसा पता नहीं, मतलब ही 0 के -10 -20. तो हाउ विल यू कीप दिस परसिस्टेंस ऑफ ध्यान से सुनना और अपने ऊपर ध्यान देना? हाउ विल यू डू दैट? आपको सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए वो उधर. थोड़ा तो इम्प्रूव हो गया है. अभी आपको लगता है यहाँ कंपनी जो है, यहाँ का संघ बहुत अच्छा है. संघ का रंग कहते हैं. यहाँ पे आपको सब कुछ दिया जा रहा है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है. आप अभी भी गूगल देखते रहते हो ना, इंटरनेट से भी अगर आप थोड़ा ऑफ हो जाओ ना, 1-2 दिन करके देखो, अनुभव स्थिति बहुत ऊपर चली जाएगी. नहीं यूज करो, अच्छी बात है. और यहाँ पे वैसे भी वातावरण में अदरवाइज भी नेचर इज हेल्पिंग यू. व्हेन यू गो बैक टू ओडिशा, वहाँ पे चिपचिप गर्मी शुरू हो जाएगी, हसल बसल ऑफ द सिटी शुरू हो जाएगा. बट डिस्पाइट बीइंग दैट इन दैट चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर, कैन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स सेल्फ? सब हमारे हाथ में. कोशिश ये से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. और आगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स
ओके तो ये हमारा एक्शन प्लानिंग मोड है। अभी आपको हम कभी मिलेंगे पता नहीं, हम शायद ये प्रोग्राम कराना चाहेंगे। आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये एक्सपीरियंस करने में, एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस करने में? और हमारे बहुत अच्छे दीदी भी बैठे हैं उधर पीछे, सबको पता है उनका नाम? कमला दीदी तो दिल्ली के हैं, आपके एरिया के बताओ? निरुपमा दीदी। पुरी में हमारा बहुत ब्यूटीफुल रिट्रीट सेंटर है, कौन गया है वहां पे? कोई नहीं गया अभी तक। तो दीदी उनको बुलाना है आपको, तो हम वहां पे मिल सकते हैं सेशंस करने के लिए, आओगे? वेरी गुड, अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है उड़िया भाई बहन है ना बहुत। आई टेल यू वन थिंग अबाउट ओडिशा पीपल। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम ओडिशा? एक सेकंड हैंग ऑन, आपने क्या कहा? जगन्नाथ। हाँ वो तो साइट सीइंग है। आई एम स्पीकिंग अबाउट द पीपल, दे आर वेरी कंपैशनेट। व्हाट एल्स? हॉस्पिटेबल, यस। और यस, वेरी गुड। दे आर सिंपल, वेरी लॉयल। यू नो ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम जाते हैं और पूछते हैं वहां पर, उन लोगों को वो पूछा मैंने एक किसी से, हमारी एक फैसिलिटेटर ही थी व्यासा की दिल्ली में, आई एम नॉट टेलिंग हर नेम, शी वॉज इन द बैंकिंग सेक्टर, शी स्टिल इन बैंकिंग। शी वॉज सेइंग कि जब हम हायर करते हैं ना उड़िया लोगों को, हमको बहुत अच्छा लगता है rather than any other. I'm not comparing with any other state, don't take me that way, but I'm just trying to say your specialities की वो बहुत loyal हैं, simple हैं, compassionate हैं और hard working। अच्छा लग रहा है ना अपने appreciation सुनना आप लोगों को, hard working भी है। अभी एक क्रॉस टॉक शुरू हो गया, अब पता नहीं क्या, कुछ तो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो, खींच रहे हो एक दूसरे की। बहुत बोल रहा है कि कहाँ हार्ड वर्किंग, मैं बोला बाहर में हार्ड वर्किंग करता है, दिल्ली गया कोई रेसिडेंस किया तो बहुत बढ़िया किया, मुंबई गया, उड़ीसा में थोड़ा कम करता है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप अपने आप को खींच भी रहे हो, वेरी गुड, अच्छा है। दिल्ली मुंबई जाएंगे तो हार्ड वर्किंग होंगे, उड़ीसा में अपना, वैसे भी अपने घर की मुर्गी तो वो होता है, वो सब जगह होता है। बट ओके, कमिंग बैक टू कंपैशन, कहीं हमारा तो अपने प्रति भी कंपैशन रखो, अपने आप की तारीफ भी करते रहो। पेशेंट की तारीफ करना इज ऑल्सो कंपैशन। Yes, so you can appreciate them for something or the other. We are doing always that thing. Good, so it is a good thing and you have to keep doing it. And very important is listening to them. Only for a couple of minutes if you listen to them, it will do your job. तो हमने और कोई ट्रिक एक दो बोलना है, and otherwise we'll go in the meditation mode now. और कोई ट्रिक्स एक दो? Any questions you have about compassionate care? Encourage them to speak. Encourage them to speak. So yes, very good point. How will you encourage them to speak? बोलो क्या है? अच्छा, okay. बोलो क्या है, ठीक है। घर में कौन कौन है, क्या पढ़ाई करते हो? अच्छा, आपको लगता नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर क्योंकि वो थोड़ा नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि हमको वो थोड़ा आर्टिफिशियल भी लगेगा कि ये मेरे घर वालों के बारे में पूछ सकते हैं, नो डाउट, बट रिलेटेड टू द इलनेस वी कैन आस्क। तो पूछो, बताओ आपके इलनेस के बारे में, ठीक है। और कुछ? टच हो गया, लिसनिंग हो गया, स्माइल हो गया, और लिसनिंग भी कहा। व्हाट एल्स यू सेड? एड्रेसिंग विद द नेम हो गया। So do you feel doing compassionate care for anyone is so difficult? It's sometimes difficult both. It is difficult. Sometimes नहीं, ये sometimes और ये difficult words बहुत inhibiting words हैं। जैसा एक मरीज है वो बहुत स्ट्रेस में है, हाँ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कंसोलेशन दे रहे, उनका 10-12 रिलेशन आ गया, तब तक वो पटन में क्या बात कर रहे हैं, पहले काम करो ना, कुछ उसको बचाओ, तो वो दिमाग सब नशे में। पेशेंट के रिलेटिव्स नशे में, आई मीन वो अल्कोहल नशा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप्स में काम करते हो, आई नो, जी that's okay. So see, it's a challenging atmosphere where you're working, but you have to find your ways and means. I'm not saying compassion, जो अल्कोहल के अंडर, अब्यूज के अंडर उनको कंपैशन दिखाओ, ऑब्वियसली कंपैशन सबको दिखाना है, बट इफ दे आर बिकमिंग राउडी और बहुत सारे 10 लोग आ गए तो आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो है, बट एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी आर HCPs, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारे कोर में है कंपैशन। देखो कोविड आया,
कोविड में हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोविड वॉरियर्स, और कोविड में कोई भी नहीं जा रहा था, सब वर्क फ्रॉम होम, बट कौन सा एक प्रोफेशनल जा रहा था? डॉक्टर्स जा रहे थे। वो नशा है सबको, और क्यों? क्योंकि हमारे कोर में ये बसा हुआ है कि वी आर देयर फॉर द ट्रीटिंग द पेशेंट, वी आर द हीलर एज यू सेड, और अगेन वी आर द हीलर बिकम्स ईगो थोड़ा, वी आर द सोल्स टेकिंग केयर ऑफ अदर सोल्स इन रोल। ये अच्छा पट्टी पड़ गई, अच्छी बात है। तो वी आर इन दैट consciousness of the soul all the time if we can. And let me tell you, being a regular meditation practitioner, even I can't be in the soul conscious state 24/7. It's वो चिकनी सड़क है थोड़ा, उसको आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। और मेरा भी अभी भी थोड़ा इरिटेशन आ जाता है पेशेंट के सामने, मेडिसिन नहीं लेता है या पेरेंट्स इग्नोर करते हैं वॉटेवर पे। मेरा तो पेरेंट्स के साथ डीलिंग होता है, बिकॉज पेशेंट, हमारे तो पेशेंट्स पीडियाट्रिक हैं, तो पेरेंट के साथ बात करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं दूध का दुला बैठा हूँ और कंपैशनेट केयर मेरे अंदर समाया हुआ है, नहीं। आई एम ऑल्सो विथ यू ऑल, बट आई नो माई जर्नी, हाउ आई वॉज बिफोर एंड आई नो हाउ इट इज। और आप सबकी भी अपनी अपनी यात्रा है, तो अपने आप को कभी भी एक तो कंपेयर मत करो, अरे ये तो बहुत अच्छा कंपैशनेट है, मैं नहीं हूँ, बट अपनी यात्रा पे हो, करते चलो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो विद दिस आई थिंक वील गो इन दिस मोड ऑफ कंपैशन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस वी कैन टेक, अदरवाइज वील गो ऑन टू दैट। आपका कोई क्वेश्चंस है और रिलेटेड टू कंपैशनेट केयर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम गुस्सा करते हैं या हमको गिल्टी फील होता है या मिस्टेक किया है, गिल्ट कॉन्शियस में जाते हैं, तो कैसे थॉट्स चलते हैं अंदर स्व प्रति? नेगेटिव है ना, सब नेगेटिव है। तो फाइनली मुझे क्या करना है उस हमारा एक अगेन एक्सरसाइज है यहाँ पे, जब बहुत रेस हो रहे हैं थॉट्स मेरे, बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो उस समय ना हमें वो एक माइंड को सडनली बोलना है स्टॉप करो, वो स्टॉप लगाना है। यस, पॉज, जैसे पॉज बटन होता है और स्टॉप बटन होता है, दोनों बटन्स अलग होते हैं एक्चुअली। पॉज इज अलग, स्टॉप इज अलग। पॉज मीन्स वो वहां रुक जाएगा फॉर सम टाइम। करेक्ट, वेरी गुड। तो उसके बाद तुरंत पॉज को वापस किया तो वो कमेंट्री शुरू हो गई। तो करना पॉज है या स्टॉप? इसलिए स्टॉप करना है, पॉज नहीं। ठीक है, आंसर मिल गया, स्टॉप, क्योंकि वो रेसिंग मुझे नहीं चाहिए अंदर वापस। तो दिस इज द फर्स्ट, वी कॉल इट SOS अप्रोच, सिंस यू हैव आस्क्ड। तो SOS मतलब व्हाट इज SOS अदरवाइज इन अ मेडिकल? सेव आवर सोल्स। और SOS हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, पेन है SOS, ये मेडिसिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फार्माकोलॉजी। यस, गुड। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आई थिंक यूके में बोलते थे PRN, किसने अगर वहां काम किया, PRN बोलते थे, हमको भी समझ में नहीं आता, PRN इज SOS। तो हमारा SOS अप्रोच फर्स्ट इज एन एम्फेटिक स्टॉप। यू हैव टू टेल योर माइंड स्टॉप, नॉट पॉज, स्टॉप। और ये एम्फेटिक स्टॉप लगाना पड़ेगा, जैसे ही आप बोलोगे ना वो हो जाएगा स्टॉप, बट उसके बाद क्या करना है? बस स्टॉप करके छोड़ नहीं देना है। O आता है, व्हाट इज दिस O? एनीवन वांट्स टू गेस? बिकम एन ऑब्जर्वर, एंड नॉट ओनली ऑब्जर्वर, वी से अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तो उस जब अब मैं मर्सिडीज बेंज गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने मर्सिडीज क्यों बोला? क्योंकि 120 की स्पीड उसमें आराम से जाती है बिना वाइब्रेशन। अब मुझे टर्न करना है, क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूँ नहीं मैं मर्सिडीज वाला हूँ, मैं स्लो कम क्यों करूँ स्पीड अपनी? मेरे को टर्न करना है 120 स्पीड पे, पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है करना कि नहीं? पॉसिबल है, बट डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो किया तो क्या होगा आपको पता है, राम राम सत्य है। तो मर्सिडीज सब गया वो हवा में, मैं भी गया कहाँ। तो आई हैव टू रियली डिक्रीज द स्पीड ऑफ माई माइंड। आपको अभी कमला बहन ने कराया होगा सेशन अबाउट द माइंड, एंड आई थिंक शी सेड लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर्मेट में हुआ। तो I have decreased the speed of my thoughts. Now I am becoming a detached observer. Only when I decrease and stop, then I can become a detached observer. Detached observer, I'll give you an example. It's a difficult state to follow, but it can be done with practice. Detach हो जाओ उस situation से temporarily. I am not saying come out of the situation. उस situation में आप हो, but अपने को detach समझो और थोड़ा ऊपर जाओ। जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, बड़ी बिल्डिंग मुंबई में 30-40 मंजिला ऊपर देखना पड़ता है। फ्लाइट में जैसे ही जाओगे वो बिल्डिंग
छोटी दिखेगी। जब आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ऊंचा ले जाते हो तो वही परिस्थिति आपको बहुत छोटी दिखाएगी। तो दिस इज द वे टू डू, डिटैच योरसेल्फ and go to a higher stage. And what you all are experiencing now over the past 2 days with meditation, what is that stage? It is this higher stage. Who has created that? You or the person who's teaching you? You have created. They are just instruments to teach you, but you are doing it. Though they are giving you a guided commentary, but you are creating. और last S is, अभी मैं स्थिति ऊपर हो गई, परिस्थिति छोटी हो गई, हो जाएगी. Last S is steer. एंड स्टीयर मीन्स स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयर करना माना डायरेक्शन चेंज करना। कार में स्टीयरिंग नहीं होगी तो यू कांट चेंज डायरेक्शन। तो स्टीयर करना है। डिटैच ऑब्जर्वर होने के बाद आपको क्या लगता है, डायरेक्शन चेंज कर सकेंगे कि नहीं? और वी हैव टू चेंज योर डायरेक्शन सिंपल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ऑल दीज फीलिंग्स विच यू आस्क्ड अबाउट कि अपने प्रति गिल्ट है, फियर है, अपने प्रति कंपैशन नहीं है, तो ये फिर धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। तो अभी हम करें, 5 मिनट है, करेंगे। तो अभी हमारा मेन थीम ऑफ मेडिटेशन होगा कि अपने आप को मन रूपी गागर कहते हैं, मन रूपी गागर को भरना है और उसको सागर बनाना है। और किससे कनेक्ट करके? परमात्मा। परमात्मा भी सागर है, किस चीज का? वो ज्ञान ज्ञान साइड में रखो। अभी का सेशन, आज का अभी का सेशन, तो अभी आपके वर्ड्स आ जाएंगे। रहम का सागर, दया का सागर, दया सिंधु भी कहते हैं, रहम का सागर, या इवन हम कहते हैं ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपैशन इंग्लिश में। तो वी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट वन वैल्यू and see how you feel, and then explore at 6 p.m. when you have the next session. We have another powerful speaker coming for another activity based. So then you will see, तो आपकी स्थिति अच्छी होगी वो एक्टिविटी करते समय। तो let's begin. I would request कि आपके थोड़ा मोबाइल्स वाइब्रेशन मोड में रखो तो अच्छा होगा, so that you all don't get disturbed with that sounds. And if you can just have your hands free. Ideally your mobiles also should be in your pockets, not in your purses. I mean out of your body touch ideally if you can. आप ये सेपरेट रखो नीचे, क्योंकि क्या होगा, आपका बुक गिरेगा ना, आपका ध्यान वहां जाएगा। तो आपके हैंड्स फ्री रखो। हैंड्स फ्री मना वो नहीं पहन के बैठो, नहीं तो आजकल की दुनिया में हैंड्स फ्री मतलब वो लगा के बैठो। तो जस्ट रिलैक्स एंड सिट, एंड आई विल गिव यू अ फ्यू थॉट्स, सी हाउ यू आर फीलिंग, एक्सपीरियंस दोज थॉट्स एंड सी आपकी स्थिति कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, गहरी सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स। And as your body starts getting relaxed, आप देखोगे आपका मन भी शांत होता जा रहा है। Relax your mind as well. देखें अपने आप को, आपका मन क्या सोच रहा है अभी भी। अभी भी अगर यहाँ वहाँ के थॉट्स आ रहे हैं तो मन को बड़े प्यार से कहें, माय डियर माइंड, हैव कंपैशन फॉर द सेल्फ एंड द माइंड, कम बैक। नेक्स्ट 5 मिनट लेट मी कॉन्सेंट्रेट फुल्ली हियर, और यू विल बी अमेज्ड कि आपका मन आपकी सुनता है। तो आ जाए फिर से, आपका मन अभी आपके साथ है, फोकस्ड है। And create this first thought, I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप हूँ। और अनुभव करें उस शांति के वाइब्रेशंस को अपने अंदर, कैसा महसूस हो रहा है शांत स्वरूप।
और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, वो शांति के सागर परमात्मा। जैसे ये नेक्स्ट थॉट क्रिएट करते हैं हम, हमारा लेवल ऑफ पीस और गहरा होता जाता है। आई एम अ पीसफुल बीइंग कनेक्टेड टू द ओशन ऑफ पीस। शांति के गहराई में चले जाएं। For a few moments, experience the sweetness of this silence and peace. कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। अभी let's go one step further. परमात्मा रहम और दया के सागर हैं। महसूस करें उनसे दया और रहम की किरणें निकलकर मेरे अंदर भरती जा रही हैं। और मेरा स्वरूप दया का और रहम का होते जा रहा है। I am a compassionate being connected to the ocean of compassion. देखें अपने आप को भरते हुए इस ऊर्जा से, दया की और रहम की, और अनुभव करें कैसा लग रहा है। अभी हम तीसरे लेवल पे जाते हैं, फाइनल लेवल। विजुअलाइज करें पूरी दुनिया में देयर आर लॉट ऑफ सोल्स इन पेन। दुख में, दर्द में, फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ वॉर, अर्थक्वेक्स, फैमिन, और उन सब की पुकार है, हम पर दया करो, रहम करो। So ask yourself, can I be that instrument of compassion for them? और देखें जवाब में क्या आता है। Yes, I can be an instrument. तो देखें अपने आप को भरते हुए परमात्मा की शक्ति से, सागर से शक्ति लेते हुए। अपने आप को भरते हुए, और फिर कुछ करना नहीं है, बस उस स्थिति में बैठना है, ओवरफ्लो करते जाना है, वो ऊर्जा आपसे निकलती जाएगी। और सभी आत्माएं जो तड़प रही हैं पेन में, दुख दर्द में, उन सबको भी आप उस परमात्म शक्ति से कनेक्ट कर रहे हो। तो you are the instrument for the Supreme Being, for the Divine. You are just an instrument, not the source. The source is the स्रोत परमात्मा स्वयं है जो सागर है।
but I am just the mediator. मैं अपने को भर रहा हूं और मेरे द्वारा भी दूसरे भरते जा रहे हैं. See how you're feeling now, being an instrument of God for radiating compassion to the world, not only your patients but to the entire world. और कैसी फीलिंग आ रही है अपने अंदर, महसूस करें उसको. धीरे धीरे you can open your eyes and come back into the energy of this room, which is full of compassion now. ये पूरे रूम में अभी compassion की एनर्जी भर चुकी है, लग रहा है, और आप हर कोई उसमें से निमित्त हो उसके बनाने के लिए. राइट. तो पीस प्लस कंपैशन, अभी कंपैशन की एनर्जी भी आपको ले जानी है अपने साथ. थैंक यू. ओम शांति. राइट.